ये है, नहीं तो मेमोराइज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ेगा ना तो दिक्कत होगी याद करने में। मतलब वैसे हाँ। तो सही है कि मैं बता के निकल जाऊंगा। हाँ मतलब सुनने में तो लगेगा लेकिन याद नहीं होगा वो, दिमाग में नहीं रह जाए। हम्म। सही बात है। चलो। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सैलिएंट फीचर्स की, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या क्या बात किया था? लेंथिएस्ट लेंदी रिटर्न है, और ब्लेंड रिजिडिटी हाँ। और फ्लेक्सिबिलिटी का, और बोरोड है। हाँ। हाँ, रिजिडिटी। दूसरा हो गया और ब्लेंड है। तीसरा हो गया बोरोड है ना? बोरोड है। चलो। अब अब क्या इसके बारे में बताएगा? अब बताएगा गवर्नमेंट कैसा है ना? तो क्या बताएगा? जी। फेडरल गवर्नमेंट हाँ। है ना? लेकिन यूनिटरी बायस है ना? गवर्नमेंट तो है लेकिन यूनिटरी बायस तो है ना? दूसरा, जैसे यूनिटरी बायस दिमाग में दिखा यहाँ पे, वैसे ही अगला पॉइंट जोड़ दो कि इमरजेंसी प्रोविजन भी तो हम्म। है ना? तो मैं लिंक कर रहा हूँ, देख, ठीक है, देखते जाना। फिर फेडरल गवर्नमेंट है ना? तो फेडरल गवर्नमेंट मतलब 2 टीयर हुआ ना? हाँ जी। गवर्नमेंट हम लोग क्या है, 3 टीयर भी तो है। म्यूनसिपल, हाँ, 3 टायर। 3 टीयर गवर्नमेंट, अरे फीचर्स लिखा कैसे लोकल, लिखाएगा, ठीक है। लोकल 3 टीयर सेल्फ है तो चौथा टीयर भी तो एक ठो जोड़ा गया था ना, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। सब देखो लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद रखना है। बस एक लिंक हो गया ना, एक याद रह गया ना, तो बाकी सब लिंक हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे देखना। ठीक है, 4 हो गया कोऑपरेटिव्स। अब आते हैं, ये पहला एक कॉन्स्टिट्यूशन का तीनों याद हुआ तुम लोग को? हाँ जी। क्या क्या था? लेंथिएस्ट रिटर्न, और उसके बाद हाँ। में क्या, बोरोड। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बोरोड है। और उसके बाद में फेडरल हाँ। गवर्नमेंट है, यूनिटरी बायस है, इमरजेंसी का 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 टायर के बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सही बात है, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं, तो ये हो गया गवर्नमेंट का। अब आते हैं सिटीजन के पास भी तो कुछ होगा ना? तो सिटीजन क्या है, इनके पास क्या है? एक तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल उसी के लिए राइट है, डीपीएसपी लाया गया है, और उसी के लिए ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना? हाँ दूसरा, जी। सिटीजन के लिए क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। ठीक है। और इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिटीजनशिप यूनिवर्सल है ना? एडल्ट फ्रेंच। ठीक है, याद हुआ? चलो आकांक्षा, तू बोल पहले से ना, अनम्यूट करके रख, ठीक है। सिटीजनशिप में क्या क्या था? फंडामेंट एफ आर बोलो डी बोलो, एस कोई पी नहीं बोल रहा तो। ड्यूटीज एफ डी। फिर है कि हाँ, उनके सही बात है। लिए एक सिंगल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। और गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या था? एक फेडरल था। फर्स्ट फेडरल में हाँ। आएगा तो फिर यूनिटरी पंचायत बायस। आएगा। हम्म। पंचायत, यू 3 टायर नहीं, पंचायत, फिर फेडरलिज्म था, अभी कोऑपरेटिव। तो फेडरल यूनिटरी बायस भी था। फेडरल है तो यूनिटरी है, यूनिटरी यूनिटरी है तो बायस, ये इमरजेंसी भी इमरजेंसी आएगा। आएगा। हाँ। इमरजेंसी के फेडरल बाद है में तो फिर थ्री थ्री टायर टायर गवर्नमेंट भी आएगा। 3 टायर है तो फोर्थ भी आएगा। हम्म। कोऑपरेटिव 3 टायर आ सोसाइटीज। जाएगा, हाँ। कोऑपरेटिव्स आ जाएगा, सही बात है। हम्म। ठीक है। चलो, ये सैलिएंट फीचर खत्म हो गया है ना? ठीक है। आकांक्षा, तू अनम्यूटेड है ना? सारा पार्ट्स बता सकती है क्या? 21 पार्ट्स। मैं बताती हूँ। कोई बता सकता है साहब? हाँ, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यूनाइटेड टेरिटरीज। सेकेंड टेरिटरी। पार्ट है हम्म। सिटीजनशिप। थर्ड इज सिटी। फंडामेंटल राइट्स। फिर डीपीएस फोर्थ। फोर्थ यूएसपी। ए इज दैट फिफ्थ इज ड्यूटी, ड्यूटीज फंडामेंटल ना, हाँ। फंडामेंटल फिफ्थ है ड्यूटीज। कि सेंट यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट। सिक्स सिक्स स्टेट इज गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। सेवंथ इज डिलीटेड। सेवेंथ एट है। इज ड्यूटी। एट एट इज इज पंचायत। ए इज पंचायत। नाइन। एट इज नाइन इज। म्यूनिसिपैलिटीज। नाइन बी इज चलो, कोऑपरेटिव। मैं एक एक करके बोलता हूँ, क्योंकि आकांक्षा को नहीं समझे तो शायद थोड़ा देख लेना, ठीक है। सबसे पहले कंट्री की बात हुई थी, तो यूनियन एंड टेरिटरी है ना? हाँ, सब साथ देते जाना। 2 में क्या था? सिटीजनशिप। सिटीजन। सिटीजन सिटीजनशिप है ना? था। उसमें कौन लोग रह रहे हैं ना? तीसरा, हाँ। उसमें क्या था? उसके फंडामेंटल राइट क्या है ना? फंडामेंटल चौथा क्या राइट्स। था कि उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ईपीएसपी। क्या है ना? फोर्थ है क्या था? फोर ए इज फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटीज ड्यूटीज। ड्यूटीज। ठीक है। ये हाँ। ये हम लोग के लिए एक सेक्शन खत्म, ठीक है। है ना? सेक्शन 2 आते हैं। सेक्शन 2 में क्या था? फिफ्थ में पार्ट था, है ना? 5 सबसे पहले में गवर्नमेंट स्टार्ट हो। यूनियन। हाँ, यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। हाँ। यूनियन गवर्नमेंट। सिक्स्थ में क्या था? सिक्स इज स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। हाँ। 7 क्या और था? डिलीटेड है। सेवेंथ इज डिलीटेड है। सात कोई इज साथ नहीं डिलीटेड। देता, 7 हाँ। से कोई साथ नहीं देता, है ना? हाँ जी। 8 क्या था? यूनियन टेरिटरीज। यूटीज। हाँ, यूटी। हाँ। 9 क्या था? 9 इज यूटी के बाद आए म्यूनिसिपैलिटीज। सॉरी, पंचायत पंचायत राज। पंचायत। शायद।
पंचायत, is हाँ। नाइन 9 ए क्या था? म्युनिसिपैलिटीज, Municipality, B हाँ, is cooperative. और नाइन 9 बी is कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स, और and 10 क्या था? tribes and scheduled areas. हाँ हाँ, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल शेड्यूल एरिया, है ट्राइब ना। एंड शेड्यूल, हाँ शेड्यूल एंड तो देखो ये सेक्शन 2 हम लोग का खत्म हो गया, हाँ, है ना। देखो फिर सब नीचे लोअर जाते रहे, यूनियन के स्टेट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी, फिर पंचायत, फिर म्यूनिसिपलिटी, कोऑपरेटिव, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, घटते जा रहे हैं ना। इसके बाद थर्ड सेक्शन में क्या रहा था? रिलेशंस, है ना। हाँ तो रिलेशन 11 क्या बिटवीन था? यूनियन, पार्ट 11 इज हाँ, रिलेशन state बिटवीन रिलेशन, यूनियन और एंड स्टेट, और यूनियन एंड और स्टेट का रिलेशन। फिर पार्ट 12 में 12 क्या था? फाइनेंस, 12 था कि फाइनेंस फिनांस और contracts. फाइनेंस, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बता, रिलेशन में सबसे पहले पैसा आता है, और प्रॉपर्टी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, और पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। 13 में और 13 क्या था? इंटरस्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड, हाँ कॉमर्स। हाँ, सही बात है, क्योंकि अरे पैसा कमाएंगे कहाँ से जब तक ट्रेड नहीं करेंगे तब तक, है ना। तो इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स से पैसा कमाएंगे, ठीक है। 13 हो गया। 14 क्या था? उसी से और सर्विस लेंगे सर्विस हम, अंडर दी स्टेट्स पैसा एंड दे के यूनियन सर्विस हाँ लेंगे। हाँ, कौन सा सर्विसेज अवेलेबल अंडर यूनियन एंड स्टेट, है ना। स्टेट्स। या ठीक है। और 14 ए क्या था? ट्रिब्यूनल्स था नहीं ना ये, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, 15 से लेके ट्राइब्यूनल्स, है ना। हाँ ठीक है, ये पूरा एक खत्म हो गया, थर्ड सेक्शन। हम्म हम्म ठीक है, चलो। 14 ए के बाद आता है 15 क्या था? इलेक्शन, इलेक्शंस, इलेक्शंस, हाँ। 16 क्या था? 16 है स्पेशल स्पेशल प्रोविजन प्रोविजन सम स्टेट्स, हम्म फिर 17 इज 17 क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हम्म 18 इज 19 इमरजेंसी, this is a हाँ like और इमरजेंसी, और 20 इज क्या बोलते हैं, miscellaneous, miscellaneous, 19 इज बीस 20 is अमेंडमेंट, amendment हाँ, अमेंडमेंट। और ठीक है, 21 यहाँ जब is ये 3 इडियट्स वाला सीन याद करो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ठीक 19th वाला क्या है? miscellaneous। मिसलेनियस। Okay. 21 क्या था? सॉरी ये नहीं 21 बताया, नहीं बताया, क्या बताया था आपने? अभी नहीं बताया, टेम्पोररी प्रोविजंस, अरे बताया था। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, सॉरी अरे सॉरी, बताया हाँ था, बताया था सर, सॉरी, हाँ 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 अच्छा, जी हाँ यही जी, तो बोला था ना कि टेम्पोररी प्रोविजंस मुझे है। लगा ठीक, 17, हाँ हाँ क्या था 17 बताओ, में क्या है 17 में भी फिर? तो बात की हम लोग। presidency ना उस किस स्टेट के लिए है बोल रही हूँ मैं। वो स्टेट अरे महाराष्ट्र स्पेशल और वो सब। नहीं नहीं, बताता अ, हूँ। ठीक है, चलो बात उठी के तो बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, रिलेटेड टू सम स्टेट्स वाला। 17 में था क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज था ना। 16 था स्पेशल हाँ हाँ प्रोविजन 16 रिलेटेड, या 16 वाला, ऐसे मत कंफ्यूज करो, अभी याद कराया है ना। हाँ ठीक है, 16 वाला स्टेट। चलो। तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सम स्टेट से मुझे थोड़ा सा ही याद है, रिवाइज तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन जितना याद है उतना बताता हूँ। आर्टिकल 371 ए, ये किसी को याद है किस लिए था? नागालैंड के लिए था। नागालैंड के। नागालैंड, 371 बी, अरुणाचल, असम। असम, असम, ओके। हाँ असम। हम्म हाँ, 371 सी, मणिपुर, सही बात है, मणिपुर। ठीक है। ओके 371 डी, डी तो छोड़ दो, अभी हमको नहीं जानना। आंध्र ई प्रदेश, तो नहीं जानना। हाँ छोड़ो ना, एफ जानना। एफ किस लिए था? सिक्किम था, ये मुझे याद है। हाँ सिक्किम था, है ना। और मैंने जी सिर्फ किस लिए था? नमक करके याद किया हुआ है। हाँ। कर्नाटक। मैंने सिलेक्टिव याद किया। नहीं नहीं, जी कर्नाटक के लिए नहीं है, जी था मिजोरम के लिए। मुझे एफ जी और सॉरी। आई याद है, हाँ। और और एच किस लिए था? ये चीज अरुणाचल, अरुणाचल। अरुणाचल, यस। हाँ ठीक है। अब मैं अपने ट्रिक्स बता रहा हूँ, किसी और को कोई ट्रिक्स याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना अपना ट्रिक्स है। पहले तो ना, नाम। है ना। ना नो मतलब करते ना 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 ना, है ना। तो एन से नागालैंड, और 371 ए, है ना। बस में नहीं जाएंगे मौसी, तो बस से BAS। से नहीं ठीक है, यही हुआ ना बस मौसी। तो MAC हो गया ना, मणिपुर, और 371C। अच्छा है, मेरे को दूसरा आ ठीक है, रहा है। नाम याद रखो, ABC याद हाँ कोई, रखो, सीधा सीधा। हाँ ठीक है, कोई नहीं। देखो मैं वो बता रहा हूँ ना, इसको मैं बाद में लिंक भी करूंगा, ठीक है, ऐसा मत समझना। ये क्वेश्चन अच्छा। ऐसे आता है, ट्राइबल एरिया से कौन है, कहाँ पे रूल ऑफ लॉ करके लिखी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है ना। कोई हिली एरियाज के लिए है, ठीक है, तो इसको ये बाद में लिंक करूंगा, अभी तो नहीं। ठीक है। एफ तो मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि वो बाद में बन जाता है। लेकिन जी और यहाँ मिजोरम, देखो दोनों सिमिलर सिमिलर है अच्छा। है ना। हम मिजोरम को ही मैं हमेशा रखता हूँ ना, मजा आ गया, ऐसे करके हो सकते हैं ना। ठीक है, मजा और जी ये मिलता जुलता है, ठीक है। राम जी भी आ और सकता एच है से ना, क्या? राम हाँ जी। राम जी। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, राम जी भी चलेगा। ठीक है। हाँ, और ये अरुणाचल में हार याद रखते हैं ना। ठीक है, हो गया ना ये। थोड़ा चल ट्रिक्स हट भी फ्रेगमेंटेड आएगा। है, लेकिन
हाँ चलो ठीक है, समझ गया मैं। दूसरा ठीक है वाला। ना, चलो हो गया ना, सारे पार्ट्स हो गए, ये हो गया सारा। हम्म। सर एक बार इसको तो मैं तो रिपीट करना। ठीक है, थ्री, चलो मैं साथ साथ बोलते जाता हूँ, नहीं मैं पूछते हाँ जाता जी। हूँ, ठीक है। नागालैंड के लिए क्या था? ए। ए था 371A फॉर नागालैंड। हम्म, ठीक है। असम को लेकर के? बी था आसाम के लिए। बी आसाम था। के लिए मणिपुर को बी। लेके? बी। सी। हम्म, ठीक है। ट्रिक जब भी तुमको रिकॉल करना है ना, तो एक बार ट्रिक लिख दिए, उसके बाद डायरेक्ट रिकॉल करने की कोशिश नहीं की जाती। ट्रिक रिकॉल करो और उससे रिलेट करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक दो बार तुम्हें टाइम लगेगा ट्रिक रिकॉल करने में, लेकिन आदत पड़ जाएगी ट्रिक रिकॉल करने की। तो ट्रिक रिकॉल होगा तो बाकी सब याद आने लग जाएगा, ठीक है। ये याद लंबे समय तक याद नहीं रहता, ट्रिक याद रहता है। तुम देखो, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं ना, कितने समय हो गया पॉलिटी रिवाइज के, लेकिन मैंने बोल दिया। तो ये ट्रिक का कमाल है, ठीक है। तो ए बी सी हो गया, डी तो हम लोग देखे नहीं, ई देखे, एफ रखे। एफ क्या था? सिक्किम के लिए ना। के। तो सिक्का फेंक देते हैं ना, अच्छा ये मैं भूल गया क्या। ठीक है, कोई सिक्का फेंकता है क्या? नहीं ना, सिक्का फेंकता नहीं है ना। तो सिक्का और एफ से एफ हो गया है ना। ठीक है, जी किस लिए था? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के लिए, है ना। अरुणाचल के लिए हार, एच। हाँ, आर। और एच के लिए अरुणाचल, है ना। अरुणाचल। ठीक है, अब तो हो गया ना सारा। नहीं सर, मैंने ना ऊपर एबीसी वाला ट्रिक पूछा था, जैसे असम के लिए तो ना बस। बस में से, अच्छा ना ना ना, ना बस में नहीं जाएंगे मौसी। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हम्म, ठीक है चलो। यार कहाँ से मैं कहाँ आ गया? 16 का चल रहा था। हम्म, ठीक है। अब पार्ट्स हो याद हो गया ना आकांक्षा? थोड़ा थोड़ा तो घर में जाके पढ़ना पड़ेगा दोबारा, लेकिन हाँ काफी कुछ हो जाना चाहिए यहाँ पे। या तुम्हें याद हुए क्या? सर नहीं, ये लोग ना चुप रह करके बैठी हुई है, पता नहीं मुझे। चलो आते हैं प्रियम्बल, है ना। प्रियम्बल किसी को याद है? हाँ जी, बोलो। मतलब उसकी वर्डिंग्स ना। वी we the वी people of द The people India of having India. solemn resolved to solemn constitute resolve India हाँ, into sovereign socialist sovereign secular socialist secular democratic हैविंग republic democratic। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ साथ देना, ठीक है। हाँ जी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute क्या? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ने सॉवरेन sovereign सोशलिस्ट Sovereign. secular सेकुलर democratic Socialist. republic डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक रिपब्लिक, है टू ना, एंड एंड टू इंश्योर सिक्योर अमंग ऑल देम इट्स ऑल। सिटीजन। हाँ, टू justice सिक्योर social अमंग देम economic ऑल। political जस्टिस, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जस्टिस, जस्टिस में क्या? सोशल, social इकोनॉमिक एंड Social. पॉलिटिकल political Economical. और Political. पॉलिटिकल। हम्म, फिर लिबर्टी एंड है, लिबर्टी पॉलिटिकल। ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्षिप। मेरी वॉइस कट रही है क्या? नहीं सर। नहीं sir, नहीं। it's good. हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, Expression. अच्छा, Faith. thought, फेथ, belief, थॉट वर्शिप एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ है एंड ना। वर्शिप। फिर इक्वालिटी हाँ, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है। और इक्वालिटी में? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। status and ठीक है। opportunity. हाँ, इक्वालिटी। फिर फोर्थ हो गया फ्रेटर्निटी, है ना। फ्रेटर्निटी। हाँ, फ्रेटर्निटी के बाद और भी यहाँ कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स हाँ बताओ। integrity सर, हाँ बोलो बोलो। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हाँ, करके कुछ डिग्निटी ऑफ डिग्निटी था, इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है ना। एंड द और यूनिटी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंटीग्रिटी नेशन। ऑफ द नेशन। हाँ, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेशन। हाँ, ठीक है। याद हुआ सबको यहाँ तक? चलो, ये तो याद नहीं होगा, मैंने बोला था। अब कुछ कुछ चीज देखते हैं यहाँ पे, है ना। एक एक करके सारा कुछ देखते जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, सॉवरेन मतलब क्या? Independent to take own decisions. हाँ, हाँ, ना ही डिपेंडेंट है ना ही डोमिनियन, है ना। खुद का डिसीजन ले सकते हैं, है ना। सोशलिस्ट मतलब क्या? State will promote some,
क्या बोलते देखो हैं, weaker section सोशलिज्म के की लिए? बात करें ना तो सोचना पहले, ठीक है। हाँ, दो चीज सोचना। जब हम लोग बात करते हैं जनरली सोशलिज्म की बात करें, मतलब होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दो, है ना। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, ठीक है। ये की टर्म्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है मत सोचना कि ये फिल्म्स के लिए मेंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। लिखना यही है, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशमेंट और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पब्लिक के हाथ में रखना है, गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। गांधीयन है और सोशलिज्म है, सॉरी गांधीयन और मार्क्सिज्म दोनों का ब्लेंड है, लेकिन ये लीन करता है टुवर्ड्स गांधीयन, हम्म, ठीक है। तो सॉवरेन, सोशलिज्म, तीसरा क्या था? सोवरेन सोशलिस्ट secular, सेक्युलर सेक्युलर, secular. सेक्युलरिज्म, है ना। सेक्युलरिज्म मतलब क्या? डू नॉट इंडियन No, प्रमोट no एनी सेक्युलरिज्म मतलब? favorism to any religion, not state sponsored religion we have. सही बात है कि स्टेट जो सो प्रमोट नहीं करेगा, है ना, रिलीजन, हम्म, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आर्टिकल 27 किसी को याद है क्या? 27. हम्म Promotion of payment of taxes. हाँ, Taxes. टैक्स लगा, टैक्स नहीं लगा सकते फॉर टैक्स नहीं प्रमोशन ऑफ लगा रिलीजन। सकते फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। हाँ हाँ, लेकिन फीस तो लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ, जी। fees can be levied. yeah. क्यों? क्योंकि रेगुलेट करना है ना, हम्म, ठीक है। Regulate. तो सॉवरेन हो गया, सोशलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, चौथा था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में बोलो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इंडिया वाला इनडायरेक्ट है। people के पास पावर होती है to choose the बी ए state सॉवरेन, head. हम्म, सही बात है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बोलूं इंडिया में कोई एग्जांपल दो तो? पंचायत का है ना। ग्राम सभा, ग्राम ग्राम सभा। ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जांपल है। कोई इंटरनेशनल मतलब कोई कंट्री एग्जांपल दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। Plebiscite. हाँ, स्विट्जरलैंड। नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड है ना, वो उसका फॉर्म है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, चार। इनडायरेक्ट तो हम लोग जानते हैं। अब बताएं डायरेक्ट के बारे में, चार है ना। एक तो क्या है? प्लेबिसाइट। दूसरा क्या है? हाँ, रिफरेंडम। रेफरेंडम। रेफरेंडम। फिर है Recall. तीसरा रिकॉल। रिकॉल। चौथा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव। इनिशिएट या हम्म चलो, प्लेबिसाइट किस लिए? प्लेबिसाइट डायरेक्ट जो मिनिस्टर्स नहीं लैंड वो को लेकर नहीं। सेटल, लैंड सेटलमेंट, उसका एक एग्जांपल है बताओ ना। ना, मेरे को ये कभी कभी कंफ्यूज होता है कश्मीर, प्लेबिसाइड। कश्मीर में ना Junagadh. एक ऐसे हुआ था कि जब, हाँ, कश्मीर में जब ऐसे हुआ था, यूएन कमीशन बैठा था, है ना। तो हम्म, इसने बोला था ना कि कश्मीर में प्लेबिसाइट कराने के लिए, ठीक है, कि पाकिस्तान अपना सारा पुलिस फोर्सेस और जितना इलीगल फोर्सेस को हटा देगा, और एक इंडिपेंडेंट आर्बिटर है जो इंडिया अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद वहां पे प्लेबिसाइट कराया जाएगा। अच्छा प्लेबिसाइड जो है होता है वो स्टेट कराता है ना, लैंड नॉट से, ए पीपल। हाँ, लैंड सेटलमेंट के लिए होता है, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, दूसरा रिफरेंडम। रिफरेंडम क्या होता है? सर ये डायरेक्ट People वोट will- से रिलेटेड Legislation होता is है ना। referred मतलब कोई to people. इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाँ, important हाँ वो legislation. पीपल को ये करते हैं ना, ओपिनियन लेते हैं। वो रेफरेंडम है। इंपॉर्टेंट डिसीजन पीपल को छोड़ दिया था। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ब्रेग्जिट। हम्म, ब्रिटेन यूरोप से एग्जिट करेगा या नहीं, है ना। चलो इसके आगे जोड़ता हूँ, ये लंदन ट्रीटी से था, किसी को याद है? हम्म, ठीक है। ये आर्टिकल 50 से था, मतलब लंदन ट्रीटी आर्टिकल 50 का, हम्म। ठीक है ना। चलो, प्लेबिसाइट हो गया, रिफरेंडम आ गया। अब बताए रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? सर अगर कोई भी डिसमिस कर देते हैं अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं ऑफिशियल करता है काम तो नहीं कर उसको रहा है। रिकॉल From कर देगा। government official. हाँ हाँ, कोई परफॉर्म नहीं करे तो रिकॉल कर लो, सही बात है। ये कहीं पे रिकॉल इंडिया में है क्या? कहीं कोई कोशिश किया था कोई स्टेट? हरियाणा, हाँ हरियाणा का लोकल लेवल, हाँ लोकल लेवल पे। We don't have recall, but we have no confidence motion, kind of same. नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉल इंडिया में आया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉ हरियाणा पास किया था। हाँ अच्छा अभी है लास्ट क्या? ईयर किया था ना। गवर्नमेंट ने, ये मैं लास्ट बता ईयर किया था ना सर शायद से। रहा। हाँ, एक 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 करके बोलो तो समझ में आएगा। हाँ, लास्ट, हाँ हम्म, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर था, 2-3 साल हो गए अभी वही। है प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट। शायद, मुझे देखना पड़ेगा यार। मैं हरियाणा गवर्नमेंट तो उसमें तो पढ़ रहा था, इसलिए न्यूज में था, अब याद नहीं है ना। फिर इनिशिएटिव क्या था? कि पब्लिक इनिशिएट पॉलिसी People जो होती make है वो पब्लिक legislation on their इनिशिएट own. करते हैं।
प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स खुद जब इनिशिएटिव ले। हाँ कोई भी लॉ के लिए ठीक है, सबमिट एग्जाम्पल कर लेता हूँ। अमेरिका में ऐसा है ना कि मान लो कि कोई एक ठो प्रोविजन है, ठीक है, ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया, और ये 1 लाख सिग्नेचर यदि इसको मिलता है ना, तो यहाँ पे यूएस कांग्रेस में डिस्कस किया जाएगा इसको। मेरे को इसका एग्जांपल याद है कि ठीक वो है। टेलर स्विफ्ट थी हाँ, ना, Robin. तो उसने तो ना ये एक इनिशिएटिव। ये किया था हम्म इनिशिएटिव, सो शी आस्क्ड हर फैन टू वोट फॉर हम्म दैट। हम्म अच्छा एग्जाम्पल है। याद ठीक है, रहेगा। चलो याद हुआ यहाँ तक। हाँ, सही बात है, याद तो रहेगा, इसीलिए मैंने भी बोला अच्छा एग्जाम्पल हाँ है। जी। ठीक है, याद यहाँ हुआ यहाँ तक सबको। हाँ जी। ठीक है, चलो हम लोग क्या क्या देख लिए थे। अब रिपब्लिक देखना है ना। ट्रिपल एस देख चुके थे, डी देख चुके थे ना। अब तो हाँ रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब दो होता है, यहाँ भी होता है कि पीपल के पास अपना राइट है चुनने का, सॉवरेन। ऐसा गलती मत कर बट देना, ठीक है। ये मेरा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, टेस्ट में मेरा मिस्टेक हुआ है, तो ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। और दूसरा ये होता है कि मोनार्क या जो सेलेक्टेड पर्सन होगा, है ना, मोनार्क या इलेक्टेड पर्सन, यही होता है ना। ठीक है, नहीं, चलो मोनार्क अब और एक इलेक्टेड होता है ना। हाँ हाँ तो वही तो, मोनार्क एंड नहीं, इलेक्टेड। अच्छा, ऑब्लिक लिख दिया क्या? और हाँ ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब बताइए जस्टिस, है ना। ये तो डिस्कस करेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लेकिन याद ये रखना कि सोशल और इकोनॉमिक मिला करके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं उसको। इकोनॉमिक तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना, इंक्लूड। अब यहाँ दिया सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और ऑल थ्री, ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जस्टिस हो गया। अब बताएं लिबर्टी। क्या सर बोल कुछ रही बोलो। पार्टिसिपेटिव जस्टिस भी होता है क्या? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होता है शायद। डेमोक्रेसी होता है। ओके तो फिर हाँ मेरे को मिक्स हो गया फिर, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। हाँ जी। अब बताए लिबर्टी। लिबर्टी में कुछ नहीं, लिबर्टी का कोई वर्ड्स याद है सबको? लिबर्टी इस ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका थॉट, बनाया है बिलीफ, क्या आपने? थॉट, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप और बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन। वर्शिप। TBFWE। हम्म ठीक है, इसका मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, लेकिन अभी बना सकते हैं, है ना। एक तो टीबी, टीबी तो बीमारी का नाम है लिबर्टी है फ्रॉम ना। टीबी। और एक डब्ल्यू तो ई एफ, वर्क फ्रॉम होम को WFH बोलते हैं ना, WEF कर दो, पता नहीं। TB for या WE. कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे बन जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है। टीबी, हाँ, वी फॉर टीबी, वी फॉर रिमूवल ऑफ टीबी, ऐसे कर दो। यदि किसी को याद नहीं हो रहा है तो WEFTB, है ना, हो गया ना। वर्शिप, एक्सप्रेशन, फेथ, और ये क्या हो गया, थॉट और बिलीफ। TB फॉर बी। TB फॉर बी। हाँ ठीक है, जैसे याद रखना ना वैसे याद रख लो, कौन सा ये है। क्रोनोलॉजी में याद कर। जस्टिस, लिबर्टी हो गया ना। अब आते हैं इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी भी ना 3 तरह का होता है, ठीक है। एक सिविक इक्वालिटी, दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी, और तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक में कौन सा होता है, कोई बताएगा? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है। ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी है ना, तो राइट टू इक्वालिटी को सिविक इक्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सारा आर्टिकल इंक्लूड करके। ठीक है, आते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसमें कौन सा आएगा? 2 आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326, है ना। 326 क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, है ना, UAF है। 325। और 325 है ना कि इलेक्टोरल रोल में नाम होगा उसका, ठीक है, उसमें नाम, है ना। और इकोनॉमिक क्या है? आर्टिकल 39 याद है किसी को? दो है ना, एक तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और यहाँ पे दूसरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बस यहाँ दो ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद हो गया ना। चलो अब साथ साथ बताते जाना। सॉवरेन में क्या था? इंडिपेंडेंट टू मेक चॉइसेस। No Sovereign में? political dominion. डोमिनियन एक नॉट तो डोमिनियन, नॉट डोमिनियन और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, है ना। सोशलिस्ट में क्या था? प्राइवेट प्रॉपर्टी, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और हम्म दूसरा था कि स्टेट विल Production पे प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेट। इसको ये टर्म्स याद रखो, है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय हाँ। स्टेट।
ठीक है, चलो, बाय द स्टेट है ना। अब तो सेक्युलर, यहाँ पे याद रखना ना, गांधीयन और मार्क्सिज्म का मिक्स है ना। गांधी की तरफ लीड है ना। टिल्टेड है हम ज्यादा। हाँ सही। हाँ ठीक है। अब बताए सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या था? कि अब नो फेवरिज्म स्टेट, हाँ, स्टेट नो से। स्टेट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। हम्म नहीं, वी ठीक है, एक तो ये हो इंटरफेयर, गया। उतना ज्यादा सेपरेट है नहीं डायरेक्टली। हाँ अलग नहीं है, हम्म। अलग जो नहीं है है ना। प्रमोट नहीं, रिलीजन को प्रमोट नहीं स्टेट का हाँ, करते। कोई, अच्छा यहाँ, चलो ऑफिशियल एक रिलीजन तो नहीं है हमारा। अथिस्ट होता हम्म। है ना। एक तो हम्म। अथिस्ट होता है, दूसरा क्या होता है? थियो, क्या बोलते हैं, बोलो, सो नाम भूल थियोक्रेटिक, गया मैं। थियोक्रेटिक। थियोसॉफिज्म। हाँ थियोक्रेटिक। हाँ, हम्म। थियोक्रेटिक एक अथिस्ट, और एक और कुछ होता है ना। सोशलिस्ट, नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, रिलीजियस, इस रिलीज को सोशल क्या बोलते हैं उसको? रिलीजियस। अनार्किस्ट। देखो, नहीं अनार्की, हाँ, अनार्किस्ट भी एक होता है। नहीं नहीं, अनार्की होता है। अथिज्म, थियोक्रेटिज्म, एक तो मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है चलो। सेक्युलर है ना, ये सेक्युलर वाला। हाँ, एक सेक्युलर है यार, ये तो हम लोग एकदम बात बोल ही रहे हैं, सेक्युलर हो वही तो ना, गया, ठीक है, सेक्युलर। तीन हो गया। थियोस। ठीक है चलो, तो अथिस्ट क्या होता है? मानता है या नहीं मानता? वो नहीं बिल्कुल भी मानता, नहीं मानता है। बिल्कुल नहीं मानता। कोई कंट्री एग्जांपल? यूएस का है ना, वो क्लियर कट है उनका। नहीं नहीं, नहीं हाँ। नहीं, नहीं यूएस ज्यूस सेक्युलर है है। वहां पे। वो सेक्युलर है, वो लोग वहाँ, माने या ना माने वो उनके ऊपर है। अरे अच्छा। नहीं नहीं, हाँ मानने के ऊपर, लेकिन एक चीज याद रखना ना कि यूएस का इंडिपेंडेंस में रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अथिस्ट हो जाए। ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं है। हम्म। ठीक है, जैसे ओके। इंडिया का इंडिपेंडेंस में रिलीजन रोल प्ले किया है, तो हम लोग कभी अथिस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अथिस्ट का एग्जांपल चाइना हो सकता है थोड़ा, है ना। ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है, बट सर लेकिन नॉर्थ नॉर्थ कोरिया रिलीजन को कोरिया, प्रमोट करता है। हाँ वही रिलीजन ना को सर, बोलता है ना। चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों ही काइंड ऑफ अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं ना। प्रमोट करते हैं स्टेट बाय, वो भी लोग। चाइना, हाँ चाइना का कोई रिलीजन उस टाइप से नहीं है ना। चाइना में थोड़ा हाँ, देखो। चाइना का उनका रिलीजन नहीं है, वो शायद वे ऑफ लाइफ है, अगर बुद्धिज्म को बोले। सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं वो ज्यादा, थोड़ा सा नहीं सोशलिस्ट नहीं, नेचर है। देख लेना एक बार, नॉर्थ कोरिया का रिलीजन है, बाकी चीजों को वो प्रमोट नहीं करता। ठीक है, हाँ, नॉर्थ कोरिया का है, चाइना में ऐसा डाउटफुल है। ठीक, Sir, China चाइना is में बुद्धिज्म atheist. बहुत ज्यादा है, They do लेकिन उसके, not allow the चाइना, हाँ practice of चाइना any religion में outside. डिस्कस करना भी Public अलाउड नहीं है, sphere में they do एक्सेप्ट not allow करना the भी। practice of any हाँ हाँ religion. वही, China is an atheist country. हाँ यही तो मैं बोला कि चाइना अथिस्ट है। ठीक है, नॉर्थ 100% कोरिया क्या atheist, है, yes. अपना रिलीजन को प्रमोट, हाँ, No, it is नॉर्थ कोरिया theocratic. अपना North रिलीजन को Korea is प्रमोट कर, theocratic because they थियोक्रेटिक, consider their leaders to be gods. तो वहाँ पे religion सही is in बात the है, name of the leader, the supreme leader, सही whosoever is बात है। ruling the country. So that is why they are theocratic. अच्छा। और सेकुलर का एग्जांपल तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। ठीक है, हम्म। चलो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर हो गया। अब बताओ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का बताओ। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डेम डायरेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सब एग्जांपल हम्म है, उसमें 4 टाइप्स है: इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड। सही बात है, चलो। डी आर हो गया, आर से रिपब्लिक था, रिपब्लिक का एक इलेक्टेड और मोनार्क। इलेक्टेड और monarchy। इलेक्टेड मोनार्क। ठीक है, इक्वालिटी का बता दो, इक्वालिटी कितना तरह का था? सिविक इक्वालिटी, सिविक पॉलिटिकल। इक्वलिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। सिविक हाँ पॉलिटिकल, आर्टिकल इकोनॉमिक, सिविक। हाँ चलो ठीक 14 है। 218। सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल। 25, चलो, इस तरह से 26। ये खत्म हो गया प्रियम्बल हम लोग का। प्रियम्बल खत्म, यूनियन एंड टेरिटरी तो हो गया है ना। अच्छा, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में क्या अंतर है? सर कमेंस हुआ था 19 उस कमेंसमेंट तो हुआ था 1950 में, और अडॉप्ट, अडॉप्ट हमने पहले करा था 49 में ही। हाँ अडॉप्ट पहले किया था 49 में, कमेंसमेंट मतलब होता है कि इफेक्ट में कब आया, है ना। 1950 में आया था ना। नहीं वो तो जनवरी 1950 है, 26। लेकिन नवंबर बोलो, 26 नवंबर को हम लोग 26 अडॉप्ट नवंबर किए नहीं, थे। ठीक और और कमेंट कमेंसमेंट आया था सब 26 जनवरी 26 से। जनवरी, 26 जनवरी हाँ, 1950। जनवरी है ना। रिपब्लिक में। हाँ हाँ। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, याद है ना, जो मैंने हाँ बोला अभी। में आया था ना ये तो, हाँ जी, 2023 में। क्या बोल रही है? हाँ शायद। उतना तो पता नहीं, याद नहीं है मुझे। हाँ मैंने आज ही पीवाईक्यू कराया ना, तुमसे याद है। अच्छा। हम्म। हम्म, ठीक है चलो, खत्म हो गया ये। अब थोड़ा जल्दी जल्दी निकलेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो हो गई है ना। यूनियन टेरिटरी हो गया, देखो।
है ना। आर्टिकल 1 याद है हम्म क्या था? इंडिया दैट इज भारत, इट इज चलो आर्टिकल 2। ये न्यू स्टेट्स के लिए है, बनाने के लिए। आर्टिकल 2 हाँ किसके लिए था? हाँ, एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन। एडमिशन ऑफ अरे की स्टेट्स, टर्म्स बोलो, ऐसे नॉर्मल क्या होता है? आर्टिकल 3। इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, रीअरेंजमेंट रीएडजस्टमेंट। हाँ सही बात है। आर्टिकल 4 क्या था? चेंज इन आर्टिकल 2 है। अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता। हाँ, ये अमेंडमेंट के लिए नहीं चेंज नहीं आएगा माना किसी। जाएगा। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या बोला था कि पार्ट हमको कंट्री का कोई पार्ट सेसीड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट चाहिए। चाहिए, है ना। जैसे कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फॉर ये किसके लिए था? बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश, है ना। लैंड बाउंड्री बांग्लादेश। अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड हम्म बांग्लादेश। चलो 101 अमेंडमेंट क्या था? जीएसटी जीएसटी, जीएसटी, हाँ। 102nd क्या था? एनसीबी नेशनल ओ कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी, हाँ, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 103 क्या था? इकोनॉमिक सेक्शन के लिए। ईडब्ल्यूएस। इकोनॉमिकली वीकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। सेक्शन। 104 क्या था? ये तो SC ST एससी एक्सटेंशन और ऑफ एसटी का था ना। हाँ, का एंग्लो रिजर्वेशन इंडियन प्रमोट, है ना। हाँ। अच्छा 105 क्या था? हाँ, एंग्लो इंडियन भी यहाँ था। हम्म 105 क्या था? बोला था ना कि BC का जो लिस्ट है वो सेंटर डिक्लेयर कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसको बोला अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट कि स्टेट भी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। और अच्छा ठीक 106 क्या था? विमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है। तो देखो 100 तो बांग्लादेश है ना, 101 GST, 102 और ये दोनों BC है, BC सेकंड है ना, दो है ना यहाँ पे। 103 3 है और यहाँ 3 हो गया EWS, डब्ल्यूएस। ठीक है। 104 4 है ना, तो SC 2 वर्ड, ST दो वर्ड, तो 4 हो गया ना, ठीक है। 105 तो BC लिस्ट को लेके था, 106 हो गया वुमेन को लेकर, वुमेन ठीक है। चलो इसमें एक तो एडिशनल कम बताता हूँ। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये बेरूबेरी केस को लेके आया था, ठीक है, कि बेलबेरी। बेरूबारी का कुछ पार्ट जो है सो वो बांग्लादेश को जाएगा, कुछ इंडिया को, ठीक है। ये इसको लेके आया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था ये, ठीक है। ये भी PYQ है, लेकिन ये अभी का PYQ नहीं है, वो एक 90s वाला चीज और PYQ है ये। हाँ बोलो बोलो। जैसे हम लोग टेरिटरी सीड करते हैं, मतलब देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन अगर हमें मिल रही है तो हमें उसके लिए नहीं करना पड़ेगा ना, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। हाँ, जब ये तो, हाँ ये तो पहला सेक्शन तो मैंने बताया, जब से सीड कर रहे तो, है ना। लेकिन जब बाउंड्री सेटल कर रहे हैं, है ना, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा, ठीक है। हम्म ठीक है, चलो अब देखते हैं स्टेट का इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें पूछता है स्टेट का सबसे पहले कौन सा स्टेट आया, दूसरे बाद कौन सा स्टेट आया, है ना। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट अलग हुआ था, किसी को याद है? केरला केरला, आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के है तहत। ना। इसके बाद आंध्र कौन आया था? प्रदेश। नहीं, स्टेट अरे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आंध्र के तहत। प्रदेश को छोड़ दो ना, बहुत पहले हो गया था वो। ठीक। ठीक है, अच्छा ठीक है, बोल ही दी तो कमेटी का बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो SK धार कमेटी था ना, SK धार ऐसे था। कमेटी, ठीक है। जेपीवी। इसके बाद कौन था? JVP, है ना। इसके बाद कौन सा कमेटी था? फैजल अली। हाँ, फजल अली कमेटी। फजल अली फैजल अली कमीशन। के बाद ऑर्गेनाइजेशन वाला हाँ एक्ट। हाँ, फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। हम्म, और ये कौन सा अमेंडमेंट था ये? 7th, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, 7th का अमेंडमेंट है, ठीक है। तो SK धार रिजेक्ट कर दिया था। JVP में क्या कम नाम क्या था इसका? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई जवाहर पटेल, और भाई ये पटेल, पट्टाभी सीतारामन। सीतारमन। पट्टाभी सीतारमन, ठीक है। यहाँ पे था एक तो पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, हाँ, पुट्टी जो श्रीरामन। 56 डे का हंगर स्ट्राइक था, है ना, और इसी कारण से आंध्रा क्रिएट करना पड़ा था, ठीक 1956 है। में ना। इसके बाद फजल अली, ये यहाँ पे इंटेंसिफाई हो गया था प्रोविजन, है ना, कि हड़ताल ये स्ट्राइक्स जो सो इंटेंसिफाई हो गया था कि हमको लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, जिसके कारण से फजल अली कमीशन आया, ठीक है। फजल अली कमीशन ने क्या बोला कि पहले तो यूनिटी और इंटीग्रिटी, दूसरा क्या बोला? लैंग्वेज और कल्चर, तीसरा क्या बोला? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना, ठीक है। और इसके बाद आया स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कोई पूरा कहानी बता सकता है? जैसा कहानी। कौन सा? ये हाँ, वाला ये ना। कहानी कमिटीज वाला। अरे वो किस्सा तेरी मेरी कहानी वाला नहीं है, वो सॉन्ग नहीं है, तेरी मेरी कहानी वाला है। लिंग्विस्टिक कमिटी का प्रोग्रेस, लिंग्विस्टिक स्टेट का प्रोग्रेस, ये कहानी बताओ। सबसे पहले कौन सी कमिटी? सबसे यार पहले तो
एस केदार, धार कमेटी हाँ हाँ उसके JVP, बाद जेवीपी, जेवीपी कमेटी, जेवीपी, एराई फैजल तो अली, फजल फजल अली, अली, फजल फजल अली अली फिर और फिर SR, स्टेट्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और यहाँ अमेंडमेंट। और सेवेंथ सेवन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट। एक्ट। अच्छा तुमको एक चीज कहानी बताता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है जवाहरलाल नेहरू इसके फेवर में होंगे लिंग्विस्टिक स्टेट के? नहीं। नहीं, नहीं है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू ना और माउंट बेटन का बड़ा क्लोज दोस्ती था। माउंट बेटन को ना वो डिक्की बोलते थे, ठीक है, डियर डिक्की, किसी को पता है कि नहीं? इससे कुछ याद है, डिक्की बर्ड प्लान भी है ना मॉडर्न में, किसी को याद है क्या? है। डिक्की बर्ड प्लान भी है। ये प्लान कहता है ना कि जो स्टेट से एग्री कर रहे हैं, कुछ ऐसा मैं भूल रहा हूँ, कि सबको इंडिपेंडेंटली पावर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बोला था कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एग्री कर रहे हैं उनको दे दो, और जो नहीं बैठे उनका अलग पावर, ऐसे कुछ था, ठीक है। पता नहीं तुम लोग को डिक्की बर्ड नाम, प्लान का नाम भी पढ़े हो या नहीं? याद मैंने तो आ नहीं रहा है, पढ़ा। ये नहीं याद आ रहा था कि इसकी ये कुछ भी देखो कहानी। ये देखो इन लोग को ना मॉडर्न खत्म हो गया, इसको नाम ही नहीं याद है, कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कमिटीज का, है ना। सबसे पहले तो केरला आया, केरला के बाद कौन आया? सर देख के बोल सकते हैं केरला क्या? के बाद बॉम्बे, है ना। बॉम्बे, ना, बॉम्बे से लगा हुआ तो गुजरात होगा फिर। हाँ, देखो तो बॉम्बे के बाद केरला को गुजरात। काला बॉम्ब मैंने याद रख लिया, ठीक है। ये फजल अली कमीशन ना जवाहरलाल नेहरू पे काला बम फेंक दिया था। तो केरला बॉम्बे, ये दोनों तो याद हुआ ना हम लोग को, हम्म ठीक है। बॉम्बे से याद रह जाएगा महाराष्ट्र गुजरात, है ना। इसके बाद कौन आया था बॉम्बे के बाद?